नमस्कार, जनसेतु न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अंजलि आपके साथ। जनसेतु सुपरफास्ट में देखेंगे आज के तमाम बड़ी और खास खबरें, वो भी तेज रफ्तार सीधे अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं। 19वें रोजगार मेले में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। रोजगार मेले में अब तक 12 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली है। पीएम मोदी ने कहा, युवा देश के विकास में भागीदार है। विकसित भारत में युवाओं की अहम भूमिका है। देश में अलग अलग सेक्टर में तेजी से निवेश हो रही है। हम बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया भारत के विकास के साथ जुड़ना चाहती है। भारत के युवाओं को लेकर दुनिया उत्साहित है। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी होने पर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। पीएम मोदी को महंगाई मैन बताते हुए कहा कि पीएम को सिर्फ तेल कंपनियों के फायदे की चिंता है। एक तरफ जहां दुनिया भर की सरकारें अपनी जनता को राहत दे रही है, मोदी सरकार जनता को ही लूटने में लगी है। 9 दिन में तेल के दाम 5 रुपए बढ़ा दिए गए। आखिर कभी तो जनता के भले के बारे में सोच लो। कब तक पूंजीपतियों का फायदा कराते रहोगे। मुंबई के बांद्रा में 5वें दिन भी अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। रेलवे की जमीन पर बने अवैध झुग्गी झोपड़ियों पर ध्वस्त किया जा रहा है। अतिक्रमण कार्रवाई का आज आखिरी दिन है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। बंगाल में शुभेंदु सरकार बनने के बाद अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। आसनसोल में अवैध जमीन पर बनाए गए टीएमसी के 2 ऑफिस पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। प्रशासन की ओर से नोटिस जारी होने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए टीएमसी के दोनों ऑफिस को जमींदोज कर दिया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ महोबा में एफआईआर दर्ज हुई है। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में अजय राय के ऊपर मुकदमा दर्ज है। एफआईआर में अजय राय के अलावा 30 अज्ञात समर्थकों के नाम भी शामिल हैं। बता दें कि शुक्रवार को अजय राय महोबा दौरे पर आए थे और इसी दौरान एक कार्यकर्ता से बात करते हुए उन्होंने पीएम के लिए अभद्र और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया था। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने के वायरल वीडियो पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान सामने आया। अजय राय ने वीडियो को एआई जनरेटेड बताया। उन्होंने कहा कि दलित बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाई गई तो बीजेपी ने एआई वीडियो के जरिए मुझ पर केस दर्ज करा दिया। मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार मुझ पर 100 केस भी कर देगी तो मैं उस बच्ची के न्याय के लिए आवाज उठाऊंगा। नीट परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों के लिए बिहार के सम्राट चौधरी ने सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य की सभी सरकारी बसों में आवागमन पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से बस स्टैंड, स्टेशन में दूसरी जगहों पर छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि पेपर लीक होने के चलते नीट की परीक्षा 21 जून को दोबारा हो रही है। पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड आतंकियों के बीच अज्ञात गनमैन का खौफ चरम पर है और इसका सबूत इस्लामाबाद से सामने आया। पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान के नमाज जनाजा में पाकिस्तान के टॉप मोस्ट आतंकी कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे। आतंकी संगठन अल बद्र का चीफ बख्श जमीन खान की सुरक्षा में AK-47 और मॉडर्न हथियारों से लैस आतंकी दिखाई दिया। आपको बता दें कि पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड और भारत के वांटेड आतंकी हमजा बुरहान की हत्या अज्ञात हमलावरों ने की है। चीन के शाकंशी में कोयला खदान में हुए भीषण विस्फोट में लगभग 90 लोगों की मौत हो गई और कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। खदान में 247 लोग काम कर रहे थे। फिलहाल मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हादसा चीन में पिछले 1 दशक का सबसे बड़ा कोयला खदान हादसा माना जा रहा है। कोलकाता में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपनी पत्नी के साथ मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मदर टेरेसा हाउस का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर भी मौजूद रहे। अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो 4 दिन के भारत दौरे पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका की हत्या की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ। ईरान समर्थित आतंकी नेटवर्क ने इवांका की हत्या का प्लान बनाया था। FBI ने 32 साल के इराकी नागरिक मोहम्मद बाकिर साद को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि आरोपी ईरान सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था। आतंकी ने इवांका को मारने की कसम खाई थी और उसके पास इवांका के फ्लोरिडा वाले घर का नक्शा भी मिला है। त्रिशा शर्मा केस की जांच तेज हो गई है। शनिवार को भोपाल पुलिस त्रिशा की सास गिरिवाला सिंह के घर पहुंची और हाईकोर्ट का नोटिस उन्हें दिया। गिरिवाला ने निचली अदालत से अग्रिम जमानत ली थी, जिस पर त्रिशा के मायके वालों ने आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट को चुनौती दी थी और इसी के बाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर गिरिवाला से जवाब मांगा है।
त्रिशा शर्मा केस से जुड़ा एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मौत से कुछ घंटों पहले त्रिशा ब्यूटी पार्लर गई थी। यह वीडियो 12 मई की शाम 4:30 बजे का है। पार्लर में त्रिशा पूरी तरह से रिलैक्स नजर आ रही थी। बताया जा रहा है कि वे 15 मई को अजमेर जाने वाली थी, जहां उसका भाई आर्मी में पोस्टेड है, लेकिन 12 मई की रात को ही त्रिशा के रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। त्रिशा के परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। दहेज के लिए त्रिशा को प्रताड़ित करने और फिर हत्या का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन भोपाल पुलिस इसे आत्महत्या का केस मान रही है। भोपाल पुलिस कमिश्नर का बड़ा बयान सामने है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा, अभी तक की जांच में ये सुसाइड का केस लगता है, फांसी लगने की वजह से मौत हुई। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, हमारी कार्रवाई निष्पक्ष चल रही है। हाजिराबाद में हिट एंड रन का मामला सामने आया, जहां एक तेज रफ्तार कार ने वकील को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वकील हवा में उछलकर कई फीट दूर जाकर गिरा। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। वीडियो में साफ दिख रहा है जैसे वकील अपनी कार में बैठने वाला था, तभी अचानक तेज स्पीड में आई कार उसे टक्कर मारकर वहां से निकल गई। और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। राजस्थान के जालौर में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए। दिन दिहाड़े बीच बाजार में फिल्मी अंदाज में 15-20 बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने युवक को सरियों से जमकर पीटा, उसके बाद स्कॉर्पियो से कुचलने की कोशिश की। मारपीट के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक आरोपी फरार हो गए थे। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। बिहार में एक बार फिर बड़ी लापरवाही की वजह से एक ब्रिज के पिलर के झुकने का मामला सामने आया। मामला नालंदा का है, जहां ब्रिज के फाउंडेशन से मिट्टी खिसकने की वजह से पिलर एक तरफ झुक गया। यह ब्रिज 10 साल पहले नालंदा की संकटी नदी पर बनकर तैयार हुआ था। फिलहाल प्रशासन ने ब्रिज के दोनों तरफ दीवार खड़ी कर किसी भी प्रकार की आवाजाही पर रोक लगा दी, जिससे नालंदा और शेखपुरा के इलाकों का संपर्क टूट गया। बिहार का एक और पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अररिया में परमान नदी पर 7.5 करोड़ रुपए की लागत से 2022 में बने पुल का एक पिलर धंस गया, जिससे रेलिंग और स्लैब में दरारें आ गई। पुल धंसने के बाद से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे के नारे लगाए। वहीं दरार आने के बाद प्रशासन ने पुल से भारी वाहनों के आने जाने पर रोक लगा दी। उधर पश्चिमी चंपारण में बेतिया गोपालगंज बॉर्डर के पास गंडक नदी पर बने पुल में भी दरारें आ गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने हाइड्रोपोनिक गांजे की बड़ी खेप पकड़ी। बैंकॉक से आए दो थाई नागरिकों के पास से पुलिस ने 48 किलो गांजे की खेप पकड़ी है। तलाशी के दौरान एक यात्री के बैग से 29 किलो और दूसरे के बैग से 19 किलो गांजा बरामद हुआ है। जब्त की गई गांजे की कीमत बाजार में 48 करोड़ रुपए है। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि तस्कर हाई प्रोफाइल ड्रग नेटवर्क के लिए खेप भारत ला रहे थे। कानपुर में देर रात नंदा चौराहे पर नशेबाजों ने तांडव मचाया। दरअसल दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद नशे में धुत कुछ लोगों ने बीच सड़क पर ही उत्पात मचाना शुरू कर दिया। जमकर हंगामा किया, पथराव किया। उपद्रवियों ने राहगीरों और सड़क से गुजरी गाड़ियों पर पत्थर बरसाए। थाने से करीब 300 मीटर दूर बदमाशों ने करीब 20 मिनट तक सरेआम उत्पात मचाया। हंगामे और पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। फिलहाल वीडियो के आधार पर पुलिस जाँच कर रही है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 12 साल से फरार एक्टर हेमंत नगीन दास मोदी को गिरफ्तार किया। यह एक्टर हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था। 2014 में पैरोल जमकर फरार हो गया था और फरारी के दौरान वह फिल्मों में, वेब सीरीज और थिएटर में लगातार अभिनय करता था। पुलिस ने उसे करीब 12 साल बाद अहमदाबाद से गिरफ्तार किया। तो साल 2005 में नरोडा में हुए हत्या के एक मामले में एक्टर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। मुंबई पुलिस ने ड्रग तस्करी की बड़ी कोशिश को नाकाम किया। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 अलग-अलग ऑपरेशन चलाकर करीब 2.5 किलो कोकेन बरामद की गई है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 11.5 करोड़ रुपए है। डीआरआई ने मामले में एक्शन लेते हुए 4 विदेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किए। लोग शरीर में ड्रग्स छिपाकर तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। महाराष्ट्र के नागपुर में चलती कार आग का गोला बन गई। शहर के बैसा इलाके में सड़क पर चल रही कार में अचानक आग लग गई। इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल कार से पहले अचानक धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते आग भड़क गई। गनीमत रही कि ड्राइवर ने समय रहते कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
इंडिया यूएस संबंधों पर दिल्ली में बड़ी हलचल। अमेरिकी विदेश मंत्री से मिले पीएम मोदी, राष्ट्रपति ट्रंप को दिया भारत आने का न्योता। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में सुरक्षा, व्यापार, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। यह दौरा क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले हो रहा है और इसे भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। त्विषा के पति समर्थ को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। त्विषा शर्मा केस में कोर्ट ने आरोपी पति समर्थ सिंह की 7 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली है। कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान त्विषा का भाई हर्षित भी पहुंचा। हर्षित और समर्थ के बीच पुलिस ने सुरक्षित दूरी बना के रखी थी। त्विषा शर्मा की मौत की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। जनसेतु सुपरफास्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।